मननगढ़ से कुछ ही दूर पे श्री रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की कर्ता धर्ता है सुनंदा देवी। दीदी, इस बार गांव में अच्छी फसल नहीं हुई। सूखे की वजह से सारे किसान परेशान हैं। हाँ, मुझे इस बात की खबर है, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतनी मदद करूँगी। आपकी कृपा है दीदी। सुनंदा देवी की जान थी उनकी बेटी दिव्या। सुबह सुबह सुनंदा देवी अपनी बेटी की शक्ल देखा करती थी। दिव्या, दिव्या, मैं यहाँ हूँ माँ। क्या तू ये सुबह सुबह चिड़ियों के साथ खेलती रहती है? अब तो बड़ी हो गई है, कुछ सालों में तेरी शादी होगी, तो थोड़ा बड़ी लड़कियों की तरह सजना संवरना शुरू कर दे। मुझे शादी वादी नहीं करनी माँ। जब भी सुनंदा देवी शादी की बात करती तो दिव्या नाराज हो जाया करती थी। कुछ साल बीत गए और सुनंदा देवी को दिव्या की शादी की चिंता सताने लगी। समझ नहीं आ रहा इस लड़की की शादी किससे करवाऊं। दीदी, आपको अपनी बड़ी बेटी से इतना लगाव है, आपको तो घर जमाई ही ढूंढना चाहिए। पर आज के समय में मुझे ऐसा जमाई कहाँ मिलेगा? आपको कोई गरीब लड़का ढूंढना चाहिए जिससे अपने परिवार से बहुत लगाव हो। जो लड़का अपने परिवार से बहुत प्यार करेगा वो आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करेगा। और बस शुरू हो गई सुनंदा देवी की एक घर जमाई की खोज। गांव के कई कवारे लड़के सुनंदा देवी के पास आए। तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी शानो शोहरत पर जिंदगी भर आराम करूंगा। बड़े ही आलसी हो तुम। मुझे अपनी दिव्या के लिए ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर एक और लड़का आया। हमको तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। हम तुम्हारा घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हम गरीब हूँ और तुमको गरीब घर जमाई चाहिए। लेकिन तुम हो कौन? क्या करते हो? हम गरीब हूँ, कुछ नहीं करता। हमको तुम्हारी बेटी से शादी करके अमीर बनना है। ये आदमी तो सुनंदा देवी के पैरों में ही गिर गया। सुनंदा देवी के नौकरों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन की बात है, सुनंदा देवी काम से दूसरे गांव गई थी। वहाँ उनकी नजर एक गरीब लड़के पर पड़ी। लकड़हारा बहुत मेहनती था। सुनंदा देवी को पहली नजर में ही वो भा गया था। सुनंदा देवी उस लकड़हारे के पास गई। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम विजय है और मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं मुझसे? क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रही हूँ, पर मुझे घर जमाई की जरूरत है। घर जमाई? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मेरी बेटी दिव्या मेरी जान है। बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों के सामने हमेशा रहे। आपका सोचना गलत नहीं है, पर मैं घर जमाई नहीं बन सकता। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। अगर मैं आपके घर में घर जमाई बन गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूँ। विजय वहाँ से चला गया। सुनंदा देवी ने विजय का पीछा किया तो देखा विजय एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। विजय अपनी माँ को बड़े प्यार से दवाइयाँ पिलाता और फिर खाना भी खिलाता। इन दोनों के अच्छे रिश्ते को देखकर सुनंदा देवी को विजय भा गया। फिर एक दिन की बात है, सुनंदा देवी गांव के अस्पताल में थी। वहाँ विजय अपनी माँ को लेकर आया था। विजय की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। इनके इलाज के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? विजय उदास होकर कोने में बैठकर रोने लगा कि तभी नर्स उसके पास आई। आपकी माँ के इलाज के पैसे जमा कर दिए गए हैं। क्या? किसने पैसे दिए? वो सुनंदा देवी जी ने दिए हैं। विजय भागते हुए सुनंदा देवी के पास गया। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मैंने तुझे कोई कर्ज नहीं दिया। मैंने बस एक ऐसे बच्चे की मदद की जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इतना बोलकर सुनंदा देवी वहाँ से चली गई। अगले दिन विजय खुद सुनंदा देवी के घर आया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम ये मेरा एहसान चुकाने के लिए कर रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सोचा और मुझे एक बात समझ में आ गई। जिसकी माँ इतनी अच्छी हो वो बेटी कितनी गुणवान होगी। जरूर आपकी बेटी आपकी परछाई ही होगी और अगर ऐसी पत्नी मुझे मिले तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। पर तुम्हें याद होगा कि मुझे घर जमाई चाहिए। मुझे स्वीकार है। ये सुनकर सुनंदा देवी बहुत खुश हो गई। कुछ महीनों बाद
दिव्या और विजय की शादी हो गई। गांव के बहुत लोग विजय को ताने मारने लगे। भाई तुझे कोई लड़की नहीं मिली जो तू घर जमाई बन गया। शायद सुनंदा देवी के पैसों से इसे बहुत प्यार होगा। विजय ने किसी को एक शब्द तक नहीं बोला। वो अब रईस बन गया था। सुनंदा देवी के सारे व्यवसाय को अकेले ही संभालता था। एक दिन मुखिया जी सुनंदा देवी के पास आए। इस बार तो फसल अच्छी हुई है, लगता नहीं किसानों को मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी विजय बोल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर किसानों को पानी लाने काफी दूर जाना पड़ता है। अगर हम उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए बोरवेल करवा देते हैं तो उनको बहुत मदद मिल जाएगी। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। और बस तभी दिव्या के चीखने की आवाज आई। विजय दौड़ता हुआ अंदर गया। दिव्या सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गई थी और उसके पैरों में मोच आई थी। आराम से चला करो। विजय दिव्या के पैर की मालिश करने लगा। ये देखकर मुखिया जी ने सुनंदा देवी को कहा, एकदम सही दामाद चुना है आपने। विजय को गरीबों की चिंता है और वो आपकी बेटी से प्यार भी बहुत करता है। इसीलिए कहते हैं कि पार की नजर है मेरी। वो तो सच ही कहते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को भी विजय की अच्छाई पता चलने लगी और सभी लोग उसे पसंद करने लगे। जो लोग उसकी निंदा करते थे अब वही उसकी तारीफ किया करते थे। विजय भाई ने गांव का बहुत भला किया है। बहुत अच्छे हैं वो। विजय पर ना लोगों की बुरी बातों का असर पड़ा और ना ही लोगों की अच्छी बातों का प्रभाव। वो तो था ही खरा सोना। घर जमाई को दुनिया बुरा समझती है, ये दुनिया की मानसिकता है, पर अच्छाई छुपाए नहीं छुपती। ये विजय ने साबित कर दिया। गरीब घर के जमाई ने बता दिया कि जिसके मन में दूसरों की भलाई का ख्याल हो वो मन से अमीर होता है। मननगढ़ से कुछ ही दूर पे श्री रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की कर्ता धर्ता है सुनंदा देवी। दीदी, इस बार गांव में अच्छी फसल नहीं हुई। सूखे की वजह से सारे किसान परेशान हैं। हाँ, मुझे इस बात की खबर है, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतनी मदद करूंगी। आपकी कृपा है दीदी। सुनंदा देवी की जान थी उनकी बेटी दिव्या। सुबह सुबह सुनंदा देवी अपनी बेटी की शक्ल देखा करती थी। दिव्या, दिव्या, मैं यहाँ हूँ माँ। क्या तू ये सुबह सुबह चिड़ियों के साथ खेलती रहती है? अब तो बड़ी हो गई है, कुछ सालों में तेरी शादी होगी, तो थोड़ा बड़ी लड़कियों की तरह सजना संवरना शुरू कर दे। मुझे शादी वादी नहीं करनी माँ। जब भी सुनंदा देवी शादी की बात करती तो दिव्या नाराज हो जाया करती थी। कुछ साल बीत गए और सुनंदा देवी को दिव्या की शादी की चिंता सताने लगी। समझ नहीं आ रहा इस लड़की की शादी किससे करवाऊं। दीदी, आपको अपनी बड़ी बेटी से इतना लगाव है, आपको तो घर जमाई ही ढूंढना चाहिए। पर आज के समय में मुझे ऐसा जमाई कहाँ मिलेगा? आपको कोई गरीब लड़का ढूंढना चाहिए जिससे अपने परिवार से बहुत लगाव हो। जो लड़का अपने परिवार से बहुत प्यार करेगा वो आपकी बेटी को भी बहुत प्यार करेगा। और बस शुरू हो गई सुनंदा देवी की एक घर जमाई की खोज। गांव के कई कवारे लड़के सुनंदा देवी के पास आए। तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं। आपकी शानो शोहरत पर जिंदगी भर आराम करूंगा। बड़े ही आलसी हो तुम। मुझे अपनी दिव्या के लिए ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर एक और लड़का आया। हमको तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। हम तुम्हारा घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हम गरीब हूँ और तुमको गरीब घर जमाई चाहिए। लेकिन तुम हो कौन? क्या करते हो? हम गरीब हूँ, कुछ नहीं करता। हमको तुम्हारी बेटी से शादी करके अमीर बनना है। ये आदमी तो सुनंदा देवी के पैरों में ही गिर गया। सुनंदा देवी के नौकरों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन की बात है, सुनंदा देवी काम से दूसरे गांव गई थी। वहाँ उनकी नजर एक गरीब लड़के पर पड़ी। लकड़हारा बहुत मेहनती था। सुनंदा देवी को पहली नजर में ही वो भा गया था। सुनंदा देवी उस लकड़हारे के पास गई। तुम कौन हो बेटा? मेरा नाम विजय है और मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं मुझसे? क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रही हूँ, पर मुझे घर जमाई की जरूरत है। घर जमाई? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास। मेरी बेटी दिव्या मेरी जान है। बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी नजरों के सामने हमेशा रहे। आपका सोचना गलत नहीं है, पर मैं घर जमाई नहीं बन सकता।
क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। अगर मैं आपके घर में घर जमाई बन गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? वो मेरी पहली जिम्मेदारी है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूँ। विजय वहाँ से चला गया। सुनंदा देवी ने विजय का पीछा किया तो देखा विजय एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। विजय अपनी माँ को बड़े प्यार से दवाइयाँ पिलाता और फिर खाना भी खिलाता। इन दोनों के अच्छे रिश्ते को देखकर सुनंदा देवी को विजय भा गया। फिर एक दिन की बात है, सुनंदा देवी गांव के अस्पताल में थी। वहाँ विजय अपनी माँ को लेकर आया था। विजय की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। इनके इलाज के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? विजय उदास होकर कोने में बैठकर रोने लगा कि तभी नर्स उसके पास आई। आपकी माँ के इलाज के पैसे जमा कर दिए गए हैं। क्या? किसने पैसे दिए? वो सुनंदा देवी जी ने दिए हैं। विजय भागते हुए सुनंदा देवी के पास गया। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? मैंने तुझे कोई कर्ज नहीं दिया। मैंने बस एक ऐसे बच्चे की मदद की जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इतना बोलकर सुनंदा देवी वहाँ से चली गई। अगले दिन विजय खुद सुनंदा देवी के घर आया। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम ये मेरा एहसान चुकाने के लिए कर रहे हो तो तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सोचा और मुझे एक बात समझ में आ गई। जिसकी माँ इतनी अच्छी हो वो बेटी कितनी गुणवान होगी। जरूर आपकी बेटी आपकी परछाई ही होगी, और अगर ऐसी पत्नी मुझे मिले तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। पर तुम्हें याद होगा कि मुझे घर जमाई चाहिए। मुझे स्वीकार है। ये सुनकर सुनंदा देवी बहुत खुश हो गई। कुछ महीनों बाद दिव्या और विजय की शादी हो गई। गांव के बहुत लोग विजय को ताने मारने लगे। भाई, तुझे कोई लड़की नहीं मिली जो तू घर जमाई बन गया? शायद सुनंदा देवी के पैसों से इसे बहुत प्यार होगा। विजय ने किसी को एक शब्द तक नहीं बोला। वो अब रईस बन गया था। सुनंदा देवी के सारे व्यवसाय को अकेले ही संभालता था। एक दिन मुखिया जी सुनंदा देवी के पास आए। इस बार तो फसल अच्छी हुई है, लगता नहीं किसानों को मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी विजय बोल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर किसानों को पानी लाने काफी दूर जाना पड़ता है। अगर हम उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए बोरवेल करवा देते हैं तो उनको बहुत मदद मिल जाएगी। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटा। और बस तभी दिव्या के चीखने की आवाज आई। विजय दौड़ता हुआ अंदर गया। दिव्या सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गई थी और उसके पैरों में मोच आई थी। आराम से चला करो। विजय दिव्या के पैर की मालिश करने लगा। ये देखकर मुखिया जी ने सुनंदा देवी को कहा, एकदम सही दामाद चुना है आपने। विजय को गरीबों की चिंता है और वो आपकी बेटी से प्यार भी बहुत करता है। इसीलिए कहते हैं कि पार की नजर है मेरी। वो तो सच ही कहते हैं। धीरे धीरे गांव वालों को भी विजय की अच्छाई पता चलने लगी और सभी लोग उसे पसंद करने लगे। जो लोग उसकी निंदा करते थे अब वही उसकी तारीफ किया करते थे। विजय भाई ने गांव का बहुत भला किया है। बहुत अच्छे हैं वो। विजय पर ना लोगों की बुरी बातों का असर पड़ा और ना ही लोगों की अच्छी बातों का प्रभाव। वो तो था ही खरा सोना। घर जमाई को दुनिया बुरा समझती है, ये दुनिया की मानसिकता है, पर अच्छाई छुपाए नहीं छुपती। ये विजय ने साबित कर दिया। गरीब घर के जमाई ने बता दिया कि जिसके मन में दूसरों की भलाई का ख्याल हो वो मन से अमीर होता है।